हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं बल्कि एक बेस्ट हेयर रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसको लगाने के बाद में जितनी भी आपकी समस्याएं हैं जैसे कि हेयर स्कैल्प पैचेस, हेयर फॉल, हेयर इनविजिबल, ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। टेंशन नहीं लेना होगा आपको, क्योंकि ये एक ऐसा रेमेडी है, मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया हुआ है और जब मुझे लगा कि ये काफ़ी हद तक इसका बेनिफिट है। जो पैचेस स्कैल्प पे नहीं, जैसे पैचेस हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं तो खाली खाली सा एरिया हो जाता है, तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है ये। तो फिर मुझे लगा कि ये वीडियो हेयर रेमेडी के लिए बेस्ट रहेगा और इसको बनाना चाहिए। तो इसको मैंने करीब 15 दिन लगातार लगा के देखा और आज मैं आपको ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है हिबिस्कस गुड़हल का फूल और यहाँ पे पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पत्ते नहीं ली हूँ, गुड़हल के पत्ते हैं। सबसे पहले अच्छे से इनको वॉश कर लेना है और ये थोड़े से जो आप देख रहे हैं काफ़ी फ्रिज में रखे हुए थे, क्योंकि ये दूसरे दिन वीडियो बना रही हूँ, तो ये थोड़े से टूटने के बाद में थोड़े से ये सूखे सूखे से हो गए थे, लेकिन इन फ्रिज में रख दिया था तो इतना ही काफ़ी ज़्यादा ही अभी भी इनमें मॉइस्चर है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से जितनी भी डस्ट होगी वॉश कर लेना है और साथ में एलोवेरा का ज़रूर यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ताकि जब दोनों मिलें तो बेस्ट रेमेडी बन के तैयार हो। और एलोवेरा के तो फ़ायदे काफ़ी हैं, आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको अच्छे से जो कांटे वाला हिस्सा होता है उसको निकाल लेना है और इसका जितना भी पल्प होगा वो सारा एलोवेरा का निकाल लेंगे। और इसको आप चाहें तो हेयर मास्क की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसकी भी समस्याएं होंगी, बाल बहुत ज़्यादा झड़ना जो होता है कि कभी कभी सीजनल होता है, कभी और ये हमेशा ही झड़ते टूटते रहते हैं, तो ये सारा स्टॉप हो जाएगा जब आप इसको दोनों को मिक्स करके मिक्सचर बनाएंगे और लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पे यहाँ पे जितना भी पल्प होगा उसको मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ और चम्मच की हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा निकालना मुश्किल होता है, ये बहुत चिपचिपा सा होता है। और चाहे तो आप इसको चाकू से भी निकाल सकते हैं, जिससे भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं, इजी जैसे भी आपको आसानी हो। तो यहाँ पे इसको मैं 15 दिन के आसपास इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तभी मैं ये रेमेडी आप लोगों के तक शेयर कर रही हूँ। और जिनके बाल बिल्कुल ही टूट चुके हैं, लाइक जैसे कि गंजापन आ रहा है, बिल्कुल भी बाल इतने ज़्यादा टूट चुके हैं कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा गंजापन दिखाई देने लग गया, पूरा स्कैल्प पे दिखाई देता है। या फिर इसका आप टोनर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, मास्क भी, हेयर मास्क भी बना सकते हैं, टोनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग हेयर को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन होते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगी ये रेमेडी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको तुरंत नहीं निकालना है। एक बाउल में सारे फ्लावर इसके डाल के, हिबिस्कस के या फिर गुड़हल के रख देना, ताकि इसकी जितनी भी डस्ट होगी वो सारी निकल जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे फूलों के साथ साथ में छोटी छोटी सी पेटल्स लगी होती हैं ग्रीन में, इनको आप निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं निकालूंगी क्योंकि मेरे पास पत्तियाँ नहीं थी, पत्तियाँ तोड़ना मैं भूल गई थी और ये किसी बच्चे से ही मंगवाया था, तो फिर मुझे लगा बार बार उसको मैं क्या परेशान करूं, तो इसीलिए ये पत्तियों का काम कर जाएगी। तो मैं ये जो छोटी छोटी से पेटल्स हैं इनको नहीं तोड़ूंगी और डायरेक्ट ही मिक्सर में डालकर एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। और ये आपको पता होना चाहिए कि कितना मिक्सचर बना के तैयार करना है। आपके हेयर का वॉल्यूम डिपेंड करता है और हेयर ग्रोथ डिपेंड करती है। जितनी भी लंबाई हो, जितनी भी आपको बाल थिक हों, उसके हिसाब से आप मिक्सचर बना के रेडी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं करीब
20 फ्लावर आसपास होंगे और सभी को मैं एलोवेरा के साथ में अच्छा सा मिक्सचर बना के तैयार कर लिया है और इसको मिक्सी में ही ग्राइंड करना है। इसको बॉयल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बॉयल करने से क्या होता है, इसके जितने भी पोषक होते हैं वो सारे न्यूट्रिशंस निकल जाते हैं बॉयल करने से। तो इसको डायरेक्ट ही हमें मिक्सर में ग्राइंड करना होगा। और ये हेयर फॉल तो स्टॉप करेगा ही साथ हेयर स्ट्रेंथ भी आपको पहुंचाएगा। हेयर फॉल का अचूक घरेलू उपाय आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रेमेडी है ये बालों के लिए। तो यहाँ पे मिक्सर बनके तैयार हो गया है और इस मिक्सर को मैं ये क्रीम था, ये क्रीम का डिब्बा था, इसको अच्छे से वॉश करने के बाद में इस मिक्सर को इसी में भर के फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। और इसको मैं और भी लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लगा। मेरे जितने भी पैचेस थे सारे बेबी हेयर आना शुरू हो गया है और मुझे काफ़ी अच्छा, जो एक बालों को लेके टेंशन होती है हम महिलाओं को, वो दूर हो गई थी इस मिक्सचर को लगाने के बाद। तो आज मुझे वॉइस ओवर करने की ज़रूरत भी पड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इसको टेक्स्ट के थ्रू समझाती हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। सारा कुछ टेक्स्ट में करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जितने अच्छे से हम बोल के समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उतने अच्छे से टेक्स्ट में मुझे लगता है कि बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको आप कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसको वीक में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 2 बार तो करना ही होगा इस्तेमाल। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मेरे थोड़े से पैचेस थे यहाँ पे स्कैल्प में, तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और करीब 1 घंटे तक रखने वाली हूँ। 1 घंटे के बाद में कुछ भी शैम्पू वगैरह से नहीं इसको वॉश करना है, बालों को सिंपल नॉर्मल पानी से ही वॉश करना होगा। और जिनके हेयर्स काफ़ी लॉन्ग तो होते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी कम होता है, तो उनको ये रेमेडी हेल्प करेगी काफ़ी हद तक। और इसका ऐसे रिजल्ट मिलेगा, 1 महीना तक लगाएंगे इसका रिजल्ट मिलेगा इंस्टेंट रिजल्ट। 15 दिन में इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो 1 घंटे बाद मैं यहाँ पे वॉश कर ली हूँ हेयर को और आप देख सकते हैं कितने स्मूथ और कितने शाइन हैं। और ये रेमेडी अभी की नहीं है, बहुत ही पुरानी है। ये रेमेडी जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी उस वक्त की ये रेमेडी है। तो आप ऐसा नहीं कि इसको लगाने के बाद में ये निकलेगा नहीं, ईजिली निकल जाता है। लगता है यदि कि थोड़ा सा भी रह गया है इसका मिक्सचर, तो आप कॉम्ब करेंगे तो ये सूखने के बाद में ये सारा इसका जो भी मिक्सचर होगा बचा कुचा वो सब निकल जाता है। तो आप इस रेमेडी को पहले यूज़ कीजिएगा और फिर बताइएगा कि ये रेमेडी आप लोगों को कितनी बेस्ट लगी, क्योंकि मुझे तो काफ़ी बेस्ट लगी। सारी रेमेडी में से ये रेमेडी मेरे लिए बेस्ट है। थैंक यू।